वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद को जानेंगे जो आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन टीआरई 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपका पीजीटी है पॉलिटिकल साइंस, यदि टीजीटी सोशल साइंस है या जीके जीएस है, तो आज का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से 50% क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं आज के सेशन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद को। देखिए, जैसा कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और पहले का जो हमारा संविधान था वो 22 भागों में विभाजित था और उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जो 8 अनुसूचियां थी वो अब बढ़कर 12 हो गई है और संविधान वर्तमान में भी 25 भागों में विभाजित है और लगभग 470 अनुच्छेद युक्त अभी आपका भारतीय संविधान है। अभी तक 127 बार संशोधन विधेयक लाया गया है भारतीय संविधान में संशोधित करने के लिए, लेकिन उसे केवल पारित 105 बार किया जा चुका है। तो ये भी यदि क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान में कितने बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक 105 बार संशोधन हुआ। ओके, तो भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का बंटवारा 2000 में बिहार 2 भागों में बंट गया था और झारखंड की स्थापना हुई थी। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो इस अनुच्छेद के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कभी कभी आप देखते हैं कि सीमा क्षेत्र के नामों में परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसी संविधान के इसी अनुच्छेद के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों के बंद करने के अनुच्छेद। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, मतलब इसमें जितनी भी विधियां बनाई गई है अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई है। अब देखिए, भाग 2 में जो है नागरिकता है। हमारा जो संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार नागरिकता दी जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है प्रवासी है और हमारे देश में यदि बहुत वर्ष से रह रहे हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 6 में की गई है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, अर्थात जो व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लिए हैं वो व्यक्ति जो है उनकी नागरिकता यहाँ से समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अभी सुब्रत राय का जो कुछ ही दिन पहले निधन हुआ है, उसमें आपने जाना होगा कि सुब्रत राय के जो 2 पुत्र थे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है और यहाँ पे ईडी की टीम और बहुत सारे टीम उन पर लगे हुए थे। इस कारण वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए। अब चलते हैं अनुच्छेद 10 को जानते हैं। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून विनियमन किया जाना। अब देखिए, भाग 3 जो है संविधान का उसमें मूल अधिकार की चर्चा की है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां इसमें। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार की चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आप चेक करेंगे, कई बार पूछा जाता रहा है। तो समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, जिसमें विधि के समक्ष समानता, मतलब भारत की कानून के नजर में सभी लोग क्या है, इक्वल है। अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब जैसा कि आप जानते हैं भारत विविधता में एकता वाला देश है। भारत में सब विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं और सबकी निष्ठा भारत के प्रति है, दर्शाता भारत विविधता में एकता वाला देश है। तो इसमें भारत किसी भी प्रकार के भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ
भारत का संविधान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, मतलब कानून की नजर में सभी क्या है, इक्वल है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। जैसे कि हमारे समाज में जातीय भेदभाव पहले होता था, आप जानते थे कि छुआछूत होता था, और जिसको अंत करने का प्रयास किया गया भारतीय संविधान। अब ये कुछ हद तक रह गई है भेदभाव, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है और हमारे शेड्यूल कास्ट के भी जैसे जैसे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, वैसे वैसे उनमें ज्ञान आ रहा है और धीरे धीरे वो बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अब अस्पृश्यता का अंत हो रहा है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक ना, आप अपने विचारों को किसी भी जगह प्रकट कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 21 को याद रखेंगे। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 अब कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें आपको कोई पुलिस कोई अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। जैसा कि आप जानते हैं बाल अधिनियम के तहत, बाल संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें होटल में काम करते पकड़े जाने पर या किसी भी स्थिति में कहीं भी पकड़े जाने पर जो इनसे यदि बाल शोषण करवाया जा रहा हो तो वहाँ उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके तहत बाल संरक्षण अधिनियम के तहत ये कानून बना हुआ है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अब देखिए अनुच्छेद जो 25 है, 25 से 28 तक, 25 से 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। मतलब आप भारत में रह रहे हैं तो आप किसी भी धर्म को चुनने की आपको आज़ादी दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अशोक ने भी जीवन के अंतिम दिनों में, क्या कलिंग युद्ध के बाद आप कह सकते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और कलिंग युद्ध का उनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट अपने तरीके से कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के विशिष्टि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अर्थात शिक्षण संस्थानों में भी आपको धर्म की मनाने की आज़ादी है। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 29 से।